हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य बीए प्रोग्राम। थर्ड सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का एग्जाम जो है आपका होने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके कौन से टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड है, कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है और कौन से सब्जेक्ट या फिर हम कहें जो आपके में चैप्टर दिए गए हैं उसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं लेके आया हूँ। प्रीवियस 5 क्वेश्चन पेपर हैं जो कि मैंने कवर अप करे हैं, एनालाइज करे हैं, और उसमें जो पैटर्न है वो हम आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस एक वीडियो से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और किन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। हमने जो 5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज किया है, उसके बाद हमने टॉपिक्स को निकाला है। बात करें यहाँ पे हम, तो आपके एग्जाम में लमसम आप कह सकते हैं कि 4 जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस कंपलसरी हैं। अराउंड आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। क्वेश्चन का मतलब कि मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन बनेंगे, कहीं और से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। ठीक है। एक जो क्वेश्चन है वो चेंज होता रहता है, उसके टाइप चेंज होते रहते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका साप्रसंग व्याख्या का आएगा। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनेगा साप्रसंग व्याख्या का, जिसमें आपको बड़े बड़े के पैराग्राफ दिए जाएंगे। पैराग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है का, खा और गा में आपको, ठीक है, मतलब ए बी सी तरह के पैराग्राफ देखने को मिल सकते हैं। चांसेस है कि अगर आपको 2 मिलेंगे तो 15-15 नंबर के आपके पैराग्राफ होंगे, और अगर 3 मिलेंगे तो 10-10 नंबर के आपके पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इस टाइप से कह सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका साप्रसंग व्याख्या का बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो बनेगा थ्योरी बेस। थ्योरी बेस मतलब आपको दो टॉपिक, कहानी शब्द या फिर उपन्यास शब्द से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। कहानी या फिर उपन्यास। अब क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं कि भाई कहानी की विशेषताएं बताइए, कहानी के टाइप बताइए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहानी जो शब्द है ना, इसके फॉर्म्स क्या क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, या इसके एलिमेंट क्या क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। मतलब स्वरूप, संरचना और तत्व, ये 3 कहानी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर आप उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई उपन्यास के स्वरूपों का एक्सप्लेनेशन दीजिए, उपन्यास की संरचना का एक्सप्लेनेशन दीजिए, या फिर उपन्यास के जो शिल्प है उनका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, कहानी या फिर उपन्यास से पूछा जाएगा। आपको कहानी के कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर उपन्यास। तो आपको इसमें क्या करना है, इन दो टॉपिक के बारे में बेसिक डिटेल्स को पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, बस। इससे ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है। आपसे कहानी या उपन्यास से क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, जो कि कंफर्म है। अब इसमें अथवा में आता है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अथवा में। आपको कहा जाएगा भाई कहानी के स्वरूपों की वर्णन कीजिए, अथवा उपन्यास की संरचना का वर्णन कीजिए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। ये हो जाता है। अब हम आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है आपका साप्रसंग व्याख्या का। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है आपका थ्योरी बेस। मतलब आपको शब्द दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कहा जाएगा भाई इसकी एक्सप्लेनेशन आप दीजिए। ये हो जाता है। इसके आने के चांसेस जो है 100% है। और ये जो क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास का जो क्वेश्चन है वो पांचों के पांचों क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी पूछा गया है। मैं वीडियो के आखिर में आपको पांचों क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा। ठीक है। 4 से 5 जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, लमसम 5 है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है हमारा स्टोरी बेस। यहाँ पे आपकी किताब में कहानियां दी गई हैं। कहानी है पुरस्कार और ऐसी होली। ठीक है। ये आपकी यहाँ कहानी है, ऐसी होली खेलो लाला, ये आपकी कहानी का नाम है, और पुरस्कार एक कहानी का नाम है। अब इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको अथवा में देखने को मिलेगा। किस प्रकार से, एक क्वेश्चन आपसे पुरस्कार का कहानी में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पुरस्कार मतलब जो ऐसी होली खेलो लाला का पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। पुरस्कार से अगर आप देखेंगे तो आपसे मूल संवेदना का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि उसकी मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मूल संवेदना के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें ऐसी होली खेलो लाला, जो आपकी किताब में चैप्टर है, उसमें प्रतिपाद्य मतलब उस
पूरी की पूरी कहानी का क्या प्रतिपाद्य निकल के आता है वो आपको बताना है, या फिर उस कहानी की मूल संवेदना क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है, आपको पुरस्कार की कहानी अगर पढ़नी है तो आपको मेन कैरेक्टर जो कि है मधुलिका, ठीक है, उनके कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच आपको पढ़ के जाना है, और कहानी की मूल संवेदना क्या है आपको ये पढ़ के जानी कि भाई कहानी जब आप पढ़ते हैं तो आप मूल उसका आखिर में क्या निकल के आता है संवेदना, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, पुरस्कार और वही ऐसी होली खेलो लाला जो आपकी कहानी है उसका प्रतिपाद्य क्या है, आखिर में आपको कहानी पढ़ के समझ के क्या आता है, क्या समझ में आता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। प्रतिपाद्य और मूल संवेदना क्या है ये दोनों चीजें आपको पढ़ के जानी है। वहीं अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो साप्रसंग व्याख्या का है। ठीक है, साप्रसंग व्याख्या आपके किताब के चैप्टर से ही उठाई जाएगी। ठीक है, किताब में जो चैप्टर दिए गए हैं उन्हीं में से एक बड़ा सा पैराग्राफ उठाया जाएगा और वही आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि वो पैराग्राफ आप कह सकते हैं कि किताब के किसी छोटे से हिस्से में आपको हो, मतलब उस चैप्टर के, बट वो उठाया जाएगा आपकी किताब में से, बाहर से एक्स्ट्रा में से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन जो साप्रसंग व्याख्या है उसमें से कहाँ से उठाया जा सकता है, तो जो गबन है, ठीक है, गबन जो नॉवल है उसमें से आने के चांसेस जो है वो हाई प्रायोरिटी है, मतलब एकदम टॉप के चांसेस हैं कि भाई गबन से पूछा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें भाई पुरस्कार जो स्टोरी है या कहानी है उसमें से भी आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, पर जो वापसी कहानी है ना, आ, उसमें से आने के चांसेस थोड़े से कम है, मतलब मीडियम चांसेस है। बट हाई प्रायोरिटी है अगर आप कहें तो गबन में से, और उसके बाद पुरस्कार में से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मतलब 90% चांसेस है कि गबन और पुरस्कार में से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, वो पैराग्राफ को आपको वहां पे साप्रसंग उसकी व्याख्या लिखनी होगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर अप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 और 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गबन नॉवल से पूछे गए हैं। ठीक है, गबन नॉवल या फिर गबन उपन्यास से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके आने के चांसेस क्या है, 100% है कि आपसे गबन से ही चांसेस है पूछा जाएगा। किस तरह से, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आपको अपना आंसर बनाना है। ठीक है, आप उसके आंसर याद करके नहीं जा सकते, रट्टा मार के नहीं जा सकते, आपको आंसर वहां पे बनाना होगा। अब समझिए किस टाइप से। A dedicated question on a novel Gaban is 100% certain it can be क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में गबन जो नॉवल है या गबन जो उपन्यास है उसमें से आने के चांसेस 100% है, तो आपको गबन को पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। गबन में आपको क्या ध्यान देना है, जो जालपा का चरित्र चित्रण है। ठीक है, मतलब जालपास जो कैरेक्टर स्केच है, जालपा जो कैरेक्टर है उनका एक तो कैरेक्टर स्केच आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद गबन में जो सामाजिक समस्याएं बताई गई हैं या फिर जो उसका यथार्थ निकल के सामने आता है वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब पढ़ के जाना है क्या समस्याएं बताई गई हैं गबन में, समाज में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि गबन उपन्यास के अंदर बताई गई हैं, उसका क्या यथार्थ निकल के आता है, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, अच्छे से पढ़ के जाना है गबन की नॉवल को। आप 100% चांसेस हैं कि इसी में से आएगा। बट अगर हम आगे बात करें तो और भी कुछ चीजें आ जाती हैं। अब आपकी किताब में और भी चैप्टर हैं जैसे कि वापसी और शरणागत। ठीक है, ये आपकी किताब में चैप्टर है। अब हम ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिनके चांसेस आने के थोड़े से चांसेस कम है, मतलब उसमें से आपको हल्का फुल्का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं तो ये जो वापसी या फिर शरणागत से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो 3 क्वेश्चन पेपर में आया है 5 में से, मतलब 5 क्वेश्चन पेपर हमने हमारे पास हैं उसमें से 3 में पूछा गया है। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, तो या तो आपका शरणागत से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या एक क्वेश्चन आपका वापसी से पूछा जाएगा। वापसी में अगर हम बात करें तो नामांकन की सतर्कता के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, और शरणागत की अगर हम बात करें तो मूल संवेदना या फिर ये प्रतिपाद्य पूछा जा सकता है। प्रतिपाद्य से आप तात्पर्य यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शरणागत में भाई पढ़ने के बाद आप उसकी क्या समरी निकालते हैं, आपको क्या समझ में आता है, क्या पॉइंट उसमें बताए गए हैं, पूरी की पूरी डिटेल। ठीक है, प्रतिपाद्य और मूल संवेदना क्या निकल के सामने आती है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको किन चैप्टरों पे ध्यान देना है, आपको चैप्टर गबन पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको चैप्टर गबन पे ध्यान देना है। गबन के बाद आपको भाई पुरस्कार और ऐसी होली खेलो लाला के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। साथ के साथ आप आखिर में वापसी और शरणागत के ऊपर ध्यान दे सकते हैं क्योंकि ये आखिरी चैप्टर है, बट इनके ऊपर अगर आप थोड़ा कम भी ध्यान देंगे ना तो भी आपके चांसेस है कि आप इसमें से आने वाले क्वेश्चन जो है उनको बना के लिख पाए। बस आपको चैप्टर पढ़ के जाना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कोई डिटेल में आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। ठीक है,
अब ये हम आगे देख लेते हैं कि भाई टॉप प्रायोरिटी में आपको किन किन चीजों को रखना है। तो गबन नॉवल को सबसे पहले रखना है, गबन में से आने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा है, 100% है। फिर पुरस्कार जो कहानी है उसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, कहानी या उपन्यास, उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसी होली खेलो लाला को पढ़ना है, सिर्फ पढ़ पढ़ के जाना है, मेन स्टोरी उसमें से आपको पढ़ के जानी है, समझ के जानी है। ठीक है। उसके बाद वापसी और जो शरणादत्त है उनमें से आने के चांसेस थोड़े कम है, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तो भी आपके चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन बना के लिख पाएंगे। कोई आपको डिटेल में पढ़ के नहीं जाना, कोई आपको डीपली पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, हम लोग एग्जाम से पहले इनके क्वेश्चन पेपर को भी कवर अप करेंगे और साथ में आंसर वीडियो जो है वो भी हम लाएंगे, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से मिल जाएंगे, तो आप लोग जाके उन्हें अभी ही चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन या 4 टॉपिक जो है वो आएंगे ही आएंगे, तो आप उनको पढ़ के जाइए। आपको गबन के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद पुरस्कार जो है इनके ऊपर आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें भाई जो प्रसंग है, साप्रसंग व्याख्या है, वो आपको पढ़ के जानी है। मतलब पढ़ के तो क्या जानी है, आपको बस चैप्टर को समझ के जाना है, क्योंकि वहां पे हो सकता है साप्रसंग व्याख्या में आपको कविता के तौर पे दे दिया जाए, छोटे छोटे पैराग्राफ के तौर पे दे दिया जाए कहीं से भी उठा के, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैराग्राफ कहाँ से उठाया गया है, क्योंकि साप्रसंग व्याख्या में वो आपको लिखना होगा और आपको उसके बारे में बताना होगा, तो आपको उसके पहले से ही कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है। फिर ऑप्शनल है एक आखिर में, अगर हम कहें ऑप्शनल के बारे में, तो वापसी या फिर शरणागत जो चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ी सी कम, मतलब आप उसमें ढील दे सकते हैं, बट बाकी 3 चीजों में आपको ढील नहीं देनी है। आपके पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर इस बेसिस पे आ जाएंगे अगर आप ये सारी चीजें पढ़कर जाते हैं तो। ठीक है। अगर आपको इसकी क्वेश्चन आंसर वीडियो भी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हम जल्द से जल्द क्वेश्चन प्लस आंसर एग्जाम लेवल पर आंसर किस प्रकार से लिखना है, ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताए हैं आपको, उन क्वेश्चन की डिटेल वर्जन हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, हिंदी कथा साहित्य का ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है। उसमें आपसे यहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल 3rd सेमेस्टर का है, इसमें ये सारे क्वेश्चन है, आप पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन पेपर देखें तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है हिंदी कथा साहित्य का, बीए प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर का। इसमें भी आपको शुरुआती क्वेश्चन में जो बड़े बड़े पैराग्राफ हैं वो दे दिए जाएंगे और उनसे आपको लिखना होगा। उसके बाद बचे हुए जो क्वेश्चन है वो है, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कहानी और उपन्यास शब्द से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको पढ़ के जाना ही है। तीसरा क्वेश्चन आपका भाई जो मधुलिका वाले चैप्टर से है, मतलब पुरस्कार से है वहां से, और ऐसी होली खेलो लाला से आएगा। और चौथा जो क्वेश्चन है वो शरणागत या फिर वापसी से पूछा जा सकता है, और पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी है कि गबन से ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाने हैं। वहीं जो क्वेश्चन पेपर है ये भी सेम पैटर्न को ही फॉलो करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट में बड़े बड़े पैराग्राफ देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पे कहानी उपन्यास से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पुरस्कार और ऐसी होली खेलो लाला से, एक क्वेश्चन शरणागत और वापसी से, और गबन से आखिर में 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो कंपलसरी है ये सारे क्वेश्चन पेपर है। इनके अगर आपको आंसर चाहिए तो जल्दी हम लोग हमारे चैनल पर इनके आंसर भी लेके आएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए कि आपको आंसर चाहिए, अदरवाइज आपको कुछ और भी डिटेल चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।